एक ससुराल। ना 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 ना। वाओ, ये मेरी बहन का चॉकलेट बर्थडे केक रेडी हो चुका है। जब इसे खाएगी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकर चलती हूँ उसके लिए। मानवी अपनी छोटी बहन पिंकी के लिए केक बनाकर उसके सामने ले जाती है। पिंकी, देख मैंने तेरा फेवरेट केक बनाया है, ट्राई तो कर इसे। और हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर माय सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड तुझे सारी खुशियां दे। पिंकी अपनी बड़ी बहन का बनाया हुआ केक फेंक देती है। पिंकी, ये तूने क्या किया? मैंने तेरे बर्थडे के लिए बहुत मेहनत से बनाया था। टेस्ट तो। मुझे तेरे हाथ का बना हुआ ये काला केक नहीं खाना। तू इसे चॉकलेट का नाम बिल्कुल भी मत दे। और हाँ, ये केक खाकर मुझे तेरी तरह काला नहीं होना है, क्योंकि मुझे और गोरी दिखना है, और मैं हूँ भी। कहीं ये केक खा के आज का दिन बर्बाद हो जाता तो। सो अपना बर्थडे विश अपने पास रख, मनहूस कहीं की। देख मानवी, मेरी सुंदर बेटी से दूर रह। मैं नहीं चाहती आज के दिन तेरा उस पर परछाप पड़े। माँ, आप क्यों मेरा दर्द नहीं समझती? पिंकी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर। तू क्यों बचपन से मुझसे दूर हो गई है? अब हम बड़े हो गए, हमें साथ रहना चाहिए। मैं और तेरे साथ? सुन रही हो ना माँ, तू इसी के लायक है। अकेले रह, मुझे तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे क्लब के लिए देर हो रहा है। हाँ चल साइड हो। इस केक को कचरे में डाल और रसोई को पूरा क्लीन करने के बाद ढंग से शाही पनीर, नान और मिक्स वेज बना। जी माँ। पलके भीगी कर मानवी उस जगह की सफाई करने के बाद खाना बनाती है। वहीं पिंकी क्लब चली जाती है। दरअसल रज्जो और पिंकी को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था, जिस वजह से वह मानवी के साथ बहुत बुरा पेश आते थे। बचपन से मानवी पिंकी की नफरत सह रही थी। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि खुद की माँ उसे कालेपन का ताना देती थी। पर उसके अंधेरे समय में उसके पिता सुरेश ने उसे हमेशा समझा। वक्त गुजरता है, हमेशा रज्जो उससे घर का काम करवाया करती थी। एक दिन, अजी सुरेश जी, जल्दी आइए, हमें मेले के लिए लेट हो रहा है। अरे अरे, आ गया भाग्यवान। मानवी बेटी, जल्दी आ जाओ। आ गई पापा, चलिए। एक मिनट, ये क्यों जाएगी? ये कल्लो माई हमारे साथ कहीं नहीं जाएगी। बस रज्जो, भूलो मत, ये हमारी बड़ी बेटी है, ये क्यों नहीं जाएगी मेले में? नहीं पापा, ये कहीं नहीं जाएगी, मुझे नहीं पसंद ये। पापा रहने दीजिए, घर पर भी तो किसी का होना जरूरी है। आप सब घूम लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि तेरा मन नहीं करता है बाहर घूमने का। तू कब तक घर के काम करती रहेगी? नहीं, तू भी चल। ठीक है, मैं अपनी बेटी को अकेले मेले में लेकर जा रही हूँ, आप अलग आइए अपनी काली बेटी के साथ। फिर दोनों बेटी अपने माता पिता के साथ अलग अलग मेले चले जाते हैं, जहाँ रोते हुए मानवी कहती है, पापा मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मेरी छोटी बहन और मेरी माँ मुझसे ऐसा बर्ताव करती हैं? क्या काला रंग पाप है मेरे लिए? क्या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? मुझे कभी उन दोनों का प्यार नहीं मिला। चिंता मत करो मेरी बच्ची, तेरी जिंदगी में भी खुशियां आएगी। एक दिन तेरी बहन तुझे जरूर गले लगाएगी, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। पर तू अपनी अच्छाई को मत छोड़ना। अरे वो छोटी है, सही वक्त पर समझ जाएगी। चल, मेले में पहुंच गए हैं, बड़े वाले झूले पर झूले। हाँ पापा। दोनों बाप बेटी झूले में जाकर खूब मजे करते हैं, जिससे रज्जू और पिंकी जल भून जाते हैं। कुछ समय बाद सुरेश अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता एक ही ससुराल में तय कर देता है। मैं इस काली लड़की को अब ससुराल में भी बर्दाश्त करूं क्या? हाँ मेरी बेटी इसके साथ एक ही ससुराल में नहीं रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है कि दोनों बेटियां मेरी एक ही ससुराल में जाएंगी। मैं अपनी जुबान दे चुका हूँ। क्या पता भगवान की कृपा से दोनों बहनें वहां जाकर खुश रहें, साथ हो जाए। अगले महीने दोनों बहनों की शादी एक ही ससुराल में हो जाती है। सास कांता अपनी गोरी बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, पर काली बहू का नहीं। अब खड़ी खड़ी क्या है कल्लो माई, जा अपने कमरे में। और हाँ, मेरा सर फट रहा है, मेरे लिए अदरक की चाय बना कर ला। मेरी गोरी बहू, तू कुछ लेगी? माँ जी, पैर दर्द हो रहे हैं, मानवी रूम में आकर पैर दबा देना बस। सुन लिया ना, अब जा। जी माँ जी। ससुराल में मानवी के आते ही सास कांता उसके साथ बुरा व्यवहार करती है।
आंखों में आंसू लिए मानवी पहले सास को चाय देती है, फिर अपनी छोटी बहन के पैर दबाती है और जब अपने पति के पास जाती है तो वह सोया हुआ था। फिर मानवी भी सो जाती है। सुबह के 8 बज गए थे। कांता कमरे में आकर मानवी के ऊपर पानी डाल देती है। माँ जी, आप उठ गई काली महारानी? ससुराल में सोने के लिए आई है क्या? घर के काम कौन करेगा? जल्दी उठकर खाना पीना बना और सफाई कर। मेरी गोरी बहू इस घर में एक बर्तन नहीं उठाएगी, सारे काम तेरे हैं। चलो अच्छा है, मुझे यहाँ नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा और वैसे भी बहू वाले काम नहीं आते मुझे। कुछ देर बाद मानवी अच्छी बहू की तरह सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। मानवी रसोई में थी कि इतने में पिंकी चुपके से उसके खाने में नमक मिर्च मिला देती है। अब आएगा और भी ज्यादा मजा। अब माँ जी से धक्के मारकर सुनाएंगी। बड़ा शौक है ना इसको एक ही ससुराल में आने का। अरे माँ जी, आप आ गई, बैठ जाइए, बहुत भूख लग रही होगी। हाँ बहू, देखते हैं इस कलमुही ने क्या बनाया है। खाना खाते ही कांता खाना उगल देती है। हाय हाय करम जली, एक तो तू कल्लो माई, ऊपर से खाना भी तूने अपनी शक्ल की तरह बकवास बनाया है। तेरे दहेज में 10 किलो नमक आया था जो सारा डाल दिया इसमें। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा नहीं बनाया, मैंने सब कुछ स्वाद अनुसार डाला है। स्वाद अनुसार की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ, दोबारा ऐसी हरकत ना देख लूं मैं। माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे वाह, क्या सीन चल रहा है। आहा पिंकी, तू तो गजब राइटर और डायरेक्टर निकली रे। अब इस कल्लो माई के साथ यही करूंगी। माँ जी छोड़ दीजिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे भी हमारे पति तो चले गए ऑफिस से। दिन गुजरते हैं। आए दिन पिंकी अपनी काली बहन को अक्सर कांता से सुनवाया करती थी। वो हमेशा मानवी के सही किए हुए काम को बिगाड़ दिया करती थी। एक दिन मानवी के धुले हुए कपड़े पिंकी मिट्टी में गंदे करके चली जाती है। ये सब होता हुआ मानवी देख लेती है। अच्छा, तो मेरा सही किया हुआ काम भी मेरी खुद की बहन बिगाड़ रही है ताकि माँ जी से मैं डांट सुनूं। मुझे उससे बात करनी होगी। पता नहीं यहाँ पर भी वो ऐसे क्यों कर रही है। मानवी पिंकी के पास जाकर बात करती है। अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता चल गया। बोल क्या करेगी तू? नफरत करती हूँ मैं तुझसे। तुझे मेरे साथ एक ही ससुराल में आने के लिए मना कर देना चाहिए था। पापा तो तेरी बात सुनते हैं, पर नहीं, अब भुगत। पिंकी अपना बचपना छोड़ दे। पिंकी मुंह बनाकर वहां से रसोई में चली जाती है और सिलेंडर की नॉब खोल देती है। बहुत फालतू बोलती है ना। जब ये सिलेंडर ब्लास्ट होगा ना तो ही इसकी अकल ठिकाने आएगी। आती होगी खाना बनाने। अच्छा है, माँ जी घर से बाहर हैं। रसोई में गैस निकलने लगती है। मानवी रसोई में कुछ लेने जाती है पर वापस बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में पिंकी को ध्यान नहीं रहता और वो रसोई में जाकर जैसे ही दूसरी लाइट ऑन करती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उछलकर वो बाहर आती है। मानवी फौरन आग में कूदकर उसको बचाकर अस्पताल ले जाती है, जहां उसका इलाज चलता है। घर वाले पहुंचते हैं। हे भगवान, मेरी बहू को क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बहू। जरूर कल्लो मैया, तूने ही मेरी बहू को कुछ किया होगा। नहीं माँ जी, मैं अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। पेशेंट को होश आ गया है, उनकी बॉडी काफी जल गई है, इसलिए अलग से एप्रन पहन कर मिलिएगा। सास बहन पति दूर से पिंकी से मिलते हैं। पिंकी ये सब कैसे हुआ? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी, मुझे अपने गुनाहों की सजा मिली है। मानवी, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने सिलेंडर की नॉब खोल दी थी तेरे लिए। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हादसा होगा, और वो भी मेरे साथ ही। आई नो, तूने ही मुझे बचाया है। मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे कितना काला कलूटा कहा, पर काला मन तो मेरा निकला। पागल, तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती? और ऐसी हालत में मैं तुझे कैसे छोड़ सकती थी? अपनी गलती का पछतावा हो गया है। ये तेरी माफी है। अब हम प्यार से रहेंगे। मुझे भी माफ कर दे बहू। मैंने भी तुझे काले रंग की वजह से बहुत परेशान किया, पर अब खुशियां ही खुशियां मनाएंगे हम। जी माँ जी, जल्दी से ठीक हो जा तू। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। 1 महीने बाद वह ठीक हो जाती है और दोनों बहनें एक ही ससुराल में मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।